कैसे हो? मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ में जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें और जो बेगुना बातें चल रही है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि महाकुंभ में जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके ऊपर ही आप ध्यान दें, ना कि सोशल मीडिया पर जो बातें बताई जा रही, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें सही होती है, कुछ बातें गलत होती है। तो आप उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय आप सरकार की जो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा जो महाकुंभ में जो गाइडलाइन दी गई है उसके ऊपर ही आप फोकस करें, क्योंकि उसके ऊपर ही गाइडलाइन की तरह और सरकार में जो बताया गया है उसके ऊपर ही आप चले तो आपका और आपके परिवार का और जो महाकुंभ में जो दूसरे लोग आ रहे हैं उनके लिए फायदा होगा। क्योंकि महाकुंभ में जो उत्तर प्रदेश के और महाकुंभ के आसपास के जो स्थानिक लोग हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोग अभी महाकुंभ में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से संख्या बहुत बड़ी बढ़ गई है। उसके कारण सरकार ने जो इतना बड़ा आयोजन किया है महाकुंभ का, जो 144 साल के बाद भारत देश में ये ऐसा सहयोग बना है और अब लोगों के जीवन में एक ही बार आता है अपने लाइफ में, तो वो लोग मिस नहीं करना चाहते, महाकुंभ में हर हाल में जाना चाहते हैं। लेकिन महाकुंभ के जाने से पहले हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और सरकार ने जो गाइडलाइन दी गई है उसके ऊपर ही विश्वास करना चाहिए, ना कि हम दूसरी सोशल मीडिया पे बात करें या दूसरे प्लेटफॉर्म पर बात करें। उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो शायद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग गलत भी नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो बड़ा बहुत बड़ी बड़ा बना बनाकर बनाती कहती है। और वहाँ के जो असामाजिक तत्व है उससे भी दूर रहिए, क्योंकि आप जो ध्यान रखेंगे तो आपका और आपके फैमिली का के साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो गया। और जो महाकुंभ आते हैं वो लोग सीधा जाते हैं राम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं अयोध्या। उसकी वजह से अयोध्या में भी बहुत सारी भीड़ बढ़ गई है। उसके कारण भी अर्थव्यवस्था भी नहीं हो पा रही, क्योंकि सुरक्षा भी नहीं हो पा रही, क्योंकि स्वाभाविक चीज है। 15-20 करोड़ लोग एक ही शहर में आते हैं एक ही दिन में या कुछ दिनों में, तो चाहे जितनी भी पुलिस लगा थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे होगी। लेकिन यूपी सरकार की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी सी व्यवस्था अभी तक कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी चीज यानी 10-15 करोड़ लोगों, हर दिन आने वाले लोगों को सुरक्षा देना, खाना पीना रहना और वहाँ अच्छी तरह से स्नान कर सके, महाकुंभ का जो एंजॉय कर सके उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था की गई है। वहाँ के प्रशासन को भी हम तारीफ करनी चाहिए, वहाँ पुलिस वाले को भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो रात दिन लगातार महाकुंभ में अपने परिवार को छोड़कर घर पे जाने के बजाय महाकुंभ में सेवा दे रहे, वहाँ अपनी ड्यूटी निभा रहे, ताकि जो लोग महाकुंभ में आ रहे, जो आम लोग दर्शन करने के लिए स्नान करने के लिए उनको कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए वो खड़े हैं 24 घंटे, और वहाँ एम्बुलेंस की भी सुविधा है, डॉक्टर की भी सुविधा है। जो लोग वहाँ महाकुंभ में खो जाते हैं वहां पे एक कैंप लगा हुआ है। जो लोग महाकुंभ में खो जाते हैं उनके लिए अलग से कैंप रखा गया है। वो लोग जो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं वहाँ कैंप में जाए, अपना नाम दे, पता दे, फोटो दे, और वो लोग पुलिस भी साथ साथ उनको ढूंढने में पूरी कोशिश कर देती है। तो हम मैं से भी ये वीडियो से यही बताना चाहता हूँ कि महाकुंभ में जाने से पहले सरकार ने जो गाइडलाइन दी गई है उसके ऊपर ही फोकस करें, ना कि दूसरे माध्यमों द्वारा, और वहाँ के अतत्व सामाजिक तत्वों से दूर ही रहे। लेकिन और बहुत ही अच्छी बात होगी महाकुंभ में आप और आपके फैमिली सेफ रहोगे। कुंभ में सोशल नेटवर्क ने निभाई नायक और खलनायक दोनों की भूमिका। यह ऐसा था जैसे वीआईपी लोगों को ऐसा महसूस कराया जा रहा था जैसे उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है। कुंभ मेले में जाते समय श्रद्धालु अपने विवेक इस्तेमाल करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ कहकर बच नहीं सकती कि जहाँ देश भर से करोड़ों श्रद्धालु एकत्र हुए हैं, वहाँ झड़पें होना स्वाभाविक है। महाकुंभ देश भर से आए लोगों का स्वागत किया गया, उनके लिए विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था भी की गई। श्रद्धालु के लिए लाल कालीन बिछाया गया था। यह सब सच है, लेकिन लोगों के मन में टकराव का डर था। तासडी की रात सभी सभी को जल्दी से नहाना था, इसी हर कोई संगम तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि तट के किनारे खड़े भक्त को तेज लहर सीधी पानी से फेंक देती थी। मानव प्रवाह की गति इतनी तीव्र है कि कोई भी बीच
स्थिर नहीं है सकता। यह बहुत दुखद है कि किसी दुर्घटना में लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। भारतीय लोकतंत्र में वीआईपी संस्कृति पनप रही है। अन्य भक्तों को उनकी यात्रा के दौरान रोका दिया जाता है। इसी बार कोई जानकारी नहीं दी गई कि किसी वीआईपी के व्यक्ति को स्नान करने कितना समय लगेगा। वास्तव में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के एक साहसिक कदम उठाया और प्रत्येक वीआईपी को ऐसा महसूस कराया कि वो उसके साथ धक्का मुक्की हो रही है। लाखों लोगों के साथ कतार में खड़े होने के का विशेष अधिकार उन्हें जाना चाहिए। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु वापस लौटने के बारे में सोचते भी नहीं है। कई लोग 3 बार नहीं नहा चुके हैं। जो भक्त समूह में आते हैं उन्हें अपने लोगों को अलग रखना चाहिए ताकि अन्य लोगों को कोई परेशानी न हो। योगी सरकार महाकुंभ में आने वाले लोगों को तत्काल प्रयागराज छोड़ने का निर्देश देना या उचित प्रबंधन व्यवस्था करने का विफल रही है। कुंभ गढ़ मेले में मौनी अमावस्या के सुबह हमेशा के लिए अपना प्राण गंवाने वाले परिवारजनों के लिए कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि लोग बिना सोचे समझे ही दौड़ पड़े थे। उसने यह देखने का भी जहमत नहीं उठाया कि उसके पैरों के नीचे एक मानव शरीर कुचला जा रहा है। वहां मौजूद पुलिस लोगों को रोकने के बजाय उन्होंने तेज भागने का मजबूर कर रही थी। ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और सरकार की तरफ से हर कोई हो सके उतनी मदद और उतनी सुविधा देने की बात हो रही है। सरकार भले ही मामले में दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया यह संभव नहीं है। रोजाना हो रही घोषणा और रिपोर्ट के और सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे विवरणों को देखकर जो लोग कुंभ में नहीं जा पाए वो भी आने वाले दिनों में प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या राम मंदिर के दर्शन की भी योजना बनाई है। श्रद्धालु को बढ़ती भीड़ को देखने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने व्यवहारिक निर्णय लेते हुए 10 से 15 दिन तक अयोध्या से परहेज करने का अनुरोध किया है। दूर दराज के राज्यों से आने वाले भक्त को आमतौर पर अपनी यात्रा में राम मंदिर के दर्शन को भी शामिल करते हैं। कुंभ मेले में आने वाले वह आधे श्रद्धालु अयोध्या होते आते हैं। इन बड़ी संख्या में आगंतुक का प्रबंध करना एक बड़ी चुनौती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए पीने के पानी जैसा साधारण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। उनकी जनसंख्या स्थानीय लोगों से जनसंख्या से 10 गुना और बढ़ गई है। जैसे भगदड़ शुरू हुई और लोगों ने कुचले गए, सोशल नेटवर्क में सूचना प्रसारित होने लगी। टीवी खबरों आने पहले ही सोशल नेटवर्क की साइट हलचल मच गई और इस समय अफवाह भी फैलने लगी। कुंभ मेले में दौरान क्या सावधानियां बरतनी है और अपने साथ क्या लाना है, इस बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले कोई सूचियां प्रसारित की जा रही है, लेकिन लोगों की यह समझ विकसित करना महत्वपूर्ण है कि वह भीड़ से दूर रहे और भीड़ के समाप्त होने के बाद ही कुंभ के मेले में जाए। लोगों की संख्या कम हो गई है। श्रद्धालु को कुंभ मेले में प्रबंध पर पूरा भरोसा करने के बजाय आत्मविश्वास के साथ अपने विवेक को प्रयोग करने के हुए जाना चाहिए। पहली बात जो दिमाग में आने वाले चाहिए वह है कि यदि लड़ाई हुई तो क्या होगा। किसी भी सरकार या करोड़ों के भीड़ संभालना आसान नहीं है। एक अफवाह के या शरारती तत्वों के समूह प्रबंध खेल बिगड़ सकता है। जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं उन्हें अपने सोच समझ कर आना चाहिए और जो सरकार की तरफ जो गाइडलाइन दी गई उसका यूज करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया द्वारा जो अफवाह चीजें उड़ा रही है, जो बता जा रही है उस पर ध्यान न दे। सरकार ने बहुत अच्छी तरह से महाकुंभ का आयोजन किया है और महाकुंभ के अभी तक से बहुत ही बड़े अच्छा रिजल्ट भी निकला है, क्योंकि जो महाकुंभ में जो उत्तर प्रदेश में स्थानिक लोग है वहां के उससे भी 10 गुना लोग महाकुंभ में आए और पूरे भारत देश में वहां लोग आए वहां स्नान करने के लिए और महाकुंभ देखने के लिए, क्योंकि 144 साल के बाद महाकुंभ का ये अजोग सहयोग बना है और वहां लोग आ रहे हैं। और भारत देश में से नहीं पर विदेशों से भी लोग वहां महाकुंभ को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ के जाने से पहले हमको ये तैयारी करनी चाहिए कि अफवाहों के ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से ही चलना चाहिए। सरकार ने बहुत ही अच्छा महाकुंभ के लिए आयोजन किया है, तो उसके अलावा सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी जाती है उसको ही पालन किया जाए और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और असामाजिक तत्वों से दूरी रहा जाए।
और आपके लिए और आपके परिवार के लिए महाकुंभ में आने वाले और अन्य श्रद्धालुओं के लिए अच्छा साबित होगा। को ये वीडियो अच्छा लगा है और हमने भी आगे बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो डाली है महाकुंभ के बारे में। और महाकुंभ के सबसे ज्यादा ट्रेंड पाकिस्तान में हो रहा है, वो भी वीडियो हमने डाली है। बजट के बारे में भी हमने वीडियो डाली है। हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो डाली हुई है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हो। और हमारा वीडियो कैसा लगा हो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो कैसा बना है।